बाजी ने कमेंट भेज दिया है, कमल बाजी ने, कमल बाजी यानी कमल आफ्ताब ने, जिसको मैं बाजी कहूंगी अब, इस बाजी ने कमेंट भेज दिया। बहन वैसे तो मैं हूँ 28 साल की, अगर इस औरत को मेरी वजह से फेम मिलता है, तुम्हारी वजह से कैसे फेम मिलना मुझे है? मुझे तुम जानती नहीं हो। जब रेस कोर्स में आती थी, उर्दू पॉइंट में होती थी, उसके अलावा भी जब ये माइक पकड़ के निकलती थी तो ये हमारी मिन्नतें करती थी, तरले करती थी, वास्ते डालती थी, प्लीज मुझे थोड़ी सी रेटिंग दे दे। आप लोग बात करेंगे तो मेरी रेटिंग होगी। बीबी मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें इज्जत दे दी, शोहरत दे दी, औलाद दे दी, तो तुम्हें उसको भी संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि तुम जो ना इज्जत और शोहरत के चक्कर में ना दूसरों की इंसल्ट कर जाती हो। अब तुम रजब भट्ट के पीछे पड़ गई हो कि रजब भट्ट ने कह दिया, ये जो आंटियां हैं कुछ, उसने सही कहा है। ये जब शादियां करके आती है ना, ये फटाफट क्या करती हैं कि शोहर को लेके लैदा हो जाओ, शोहर को लेके लैदा हो जाए। इनकी ना वैसे तबीयत तो सेट होने वाली। सहर हयात की शादी पे इसने पूरा नाच गाना किया है। वो जो नाच गाना था ना, वो आम बंदा तो कर ही नहीं सकता। बाकायदा ट्रेनिंग हुई हुई है उन गानों की और नाचने टापने की। हाय हाय मिर्ची, उफ उफ मिर्ची। ये कमेंट पढ़े भाई, पहले कमेंट पढ़े। बाजी ने कमेंट भेज दिया है, कमल बाजी ने, कमल बाजी यानी कमल आफ्ताब ने, जिसको मैं बाजी कहूंगी अब, इस बाजी ने कमेंट भेज दिया। बहन वैसे तो मैं हूँ 28 साल की, अगर इस औरत को मेरी वजह से फेम मिलता है, तुम्हारी वजह से कैसे फेम मिलना मुझे है? मुझे तुम जानती नहीं हो। शुरू से मैं तुम्हारी मुर्शिद रही हूँ। मुझे कहती थी मेरे लिए प्लीज, आप मेरी दोस्त है ना, मेरे लिए थोड़ी सी हेल्प कर दिया करे, मुझे लोग पहचानते नहीं है, हम इंटरव्यू दे दिया करें, हमारी रेटिंग आ जाएगी। इस तरह की तो बातें आप करती थी। यहाँ पे मैं बात करती जा रही हूँ कमल आफ्ताब के मतलब। कमल आफ्ताब जो कि जब रेस कोर्स में आती थी, उर्दू पॉइंट में होती थी, उसके अलावा भी जब ये माइक पकड़ के निकलती थी तो ये हमारी मिन्नतें करती थी, तरले करती थी, वास्ते डालती थी, प्लीज मुझे थोड़ी सी रेटिंग दे दें। आप लोग बात करेंगे तो मेरी रेटिंग होगी। ये रोड शो से करती करती ये फकीरनी बनी, फकीरनी से बनते बनते इसने आगे अपना चूरन बेचा। अब ये तकरीबन 45, 46, 47 साल की हो के इसको 28 साल के बनने का बड़ा शौक है। बीबी मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें इज्जत दे दी, शोहरत दे दी, औलाद दे दी, तो तुम्हें उसको भी संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि तुम जो ना इज्जत और शोहरत के चक्कर में ना दूसरों की इंसल्ट कर जाती हो। अब तुम रजब भट्ट के पीछे पड़ गई हो कि रजब भट्ट ने कह दिया, ये जो आंटियां हैं कुछ, उसने सही कहा है। ये जब शादियां करके आती है ना, ये फटाफट क्या करती हैं कि शोहर को लेके लैदा हो जाओ, शोहर को लेके लैदा हो जाए। इनकी ना वैसे तबीयत तो सेट होने वाली। यहाँ पे ना तानू शर्म नहीं आती, शादी तो 2 महीने बाद ही कह देंगे कि शोहर को लेके लैदा हो जाओ। अगर रजब भट्ट लैदा नहीं हुआ तो काय की मिर्ची लगी? रजब भट्ट की अपनी बात है, वो कहता है मैं अपने माँ बाप का अखलौता बेटा हूँ। अगर हम 4-5 भाई भी होते तो भी मैं अपने माँ बाप को छोड़ के लैदा ना होता। यहाँ पर मैं इस बात पे कहूंगी कि ये जो रजब भट्ट के ऊपर आए गाए आने बाने कोई ना कोई पैगाम देती है ना, कुछ लोग कहते हैं ये आपस में मिले हुए हैं। सहर हयात की शादी पे इसने पूरा नाच गाना किया है। वो जो नाच गाना था ना, वो आम बंदा तो कर ही नहीं सकता। बाकायदा ट्रेनिंग हुई हुई है उन गानों की और नाचने टापने की। इनको ना थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, इतना ओवर होकर नाचने की क्या जरूरत थी? अब वो बेचारी के घर का भी मसला पड़ा हुआ है। पहले आप लोग नच टप के फेम दे देते हो, फिर जब घरों में मसले होते हैं तो फिर रोते हुए आप लोग टीवी पे आके बैठ के जो अवाम की राय लेना शुरू कर देते हो। हम हैं अवाम, हम आपसे प्यार भी करते हैं तो आपसे नफरत भी करते हैं, लेकिन आप ये जो कमेंट करना शुरू किए हैं ना बदतमीजियों वाले, ये थोड़ा सा बीबी जुबान को लगाम दो और जिप लगा के रखो जुबान को। आपका कोई काम नहीं बनता कि आप किसी शरीफ औरत के मुतालिक उल्टी सीधी बात करें। हाँ जी, ये जो व्यूज वाला लफ्ज है ना, यहाँ पे मैं भी ये बात बता दूं, ये एक ही डॉक्टर है फसादी, डॉक्टर नबी अली खान, जिसने व्यूज की बात की कि ये 2% के यूट्यूबर, 2% के टिकटॉकर, 2% के इन्फ्लुएंसर, ये व्यूज के चक्कर में जो ना हर बंदे पे थंबनेल निकालता है। अब भी हर किसी की वीडियो में इसका यही बयान है। यहाँ पे मैं बात करूंगी, उसने तो ये लफ्ज कह दिया, इन लोगों ने पक्का कर लिया, उसने ये लफ्ज कह दिया, इन लोगों ने पक्का कर लिया, इन्हों दे व्यूज इन्हों ने घर चलाने ने। बीबी इथों नजदीक अल्लाह बैठा है, खुदा बैठा है, 1 मिनट च बंदे का साह कढ़ लेंदा है। इन्ना नखरा ते इन्ना जरा ना गुरूर चंगा नहीं हुंदा। आज तुम लोग 4 बंदों में पहचाने जाते हो, और वेरी सॉरी टू से आजकल आप लोगों का कोई फेम नहीं। आजकल वो कहते हैं कि ये सारे जो 8-10 टिकटॉकर है ना बड़े, ये आपस में रले हुए हैं। रले हुए क्या कहते हैं? जैसे आलू मटर गाजर घी की वो बनती है ना सब्जी, इस तरह ये आपस में मिले हुए हैं। ओ उंदी अप्रोच करदा है, ओ उंदी अप्रोच करदा है। इन्हां दी शक्लां वेख के ना मैं तंग आ गई हां। कोई नया बंदा है, बड़े बड़े अच्छे लोग आए, इससे तो अच्छा फूड ब्लॉगर है वो विकी, फूड ब्लॉगर कितना अच्छा है, अख्तर लावा कितना अच्छा है, काशिफ ज़मीर कितना अच्छा है। आप बिलीव करो काशिफ ज़मीर के बारे में लोग कुछ भी कहे, लेकिन एक मैं बात बताऊंगी, काशिफ ज़मीर बड़े अच्छे से मुझे मिलता है। जब भी मिलता है मुझे आप ही करके बहना करके बात करता है। वो बंदा जैसा भी है, जो भी है, जो कोई भी इसके बारे में कमेंट करता है, वो करे ना करे, लेकिन बजाते मैंने देखा है वो एक अच्छा आदमी है। मतलब जो बंदा इखलाक का अच्छा है, जो बंदा अच्छा होकर मिलता है, जरूरी नहीं है कि वो बंदा क्या करता है क्या नहीं करता, वो आप लोगों की सर दर्द है, मेरी नहीं है।
लेकिन मुझे जब भी मिल रहा है इज्जत और एहतराम से मिला है। इसके साथ साथ रजब भट्ट जो कोर्ट में आया है, एक दो दफ़ा मेरा आमना सामना हुआ, उससे मुझे बड़ी रिस्पेक्ट दी, दूर से वेव भी किया और बात भी की, आप ही कैसी हैं आप। इसी तरह पतलू है, वो भी मेरी बड़ी इज्जत करता है, वो भी बड़े अच्छे तरीके से मिलता है। अब ज़रूरी तो नहीं कि जब ये मिल रहे हो तो मैं इनकी वीडियो ही बना रही हूँ, मुझे वीडियो उठानी हो या फैमिली ना हो तो इनके घर पे जाके ले नहीं सकती, लेकिन मैंने ये कभी हरकत नहीं की। ये जो आंटी है ना, इन्ना तो थोड़ी तो बोता पिया है, अगर थोड़ी चुबोता पाएगी ना तो थोड़ी इज्जत संभाल के रखो। ये इज्जत जो है ना बड़ी मेन चीज़ होती है औरत के लिए। जितनी जुबान खोलोगे अगले की भी उतनी जुबान है। अल्लाह ने मेरे जितनी तुम्हें उम्र दे दी, तो कौन सा कोई ऐसा मैंने तीर तुम्हें मार दिया है। बड़ी ही बदतमीज औरत हो तुम, तुम्हें जरा सी शर्म ना आई मुझे बात करते हुए। खैर बात तो आपने कर दी, लेकिन एक मैं बात वाज़ह कर दूं, ना तो मेरी आईडी पे वो वीडियो लगी हुई है, ना उसकी व्यूअरशिप मुझे मिल चाहिए थी और ना उसकी पेमेंट मेरे पास आनी थी। इसलिए जुबान संभाल के आइंदा ऐसी बातें नहीं करनी। वैसे आप दोनों हो बड़े प्यारे, अच्छे भी लगते हो साथ में, लेकिन अगर थोड़ा सा ये गर्दन का सरिया कम करके ना, थोड़ी सी आंखें निकाल के आंटियों की तरह जो पड़ जाती हो ना, क्योंकि जब आंखें निकालती हो तो पूरी आंटी लगती हो, तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल करो, थोड़ा सा लिहाज किया करो एक दूसरे का, कि कभी आमना सामने ही बंदे का हो जाता है, ना कि हर वक्त ये जो फॉर्च्यूनर है या डालो शालो में उतरना नहीं होता बंदे ने। बड़े बड़े मौकों पे बड़े बड़े हालातों में मुलाकात हो जाती है बंदे की। बहरहाल इसके साथ साथ मैं कहूँगी साइलेंट गर्ल, वो सही बंदी अच्छी है, वो बंदी बड़ी चंगी है, वो बंदी सही सबकी बैंड में जाती है, ना उसको कोई डर ना उसको कोई खौफ। साइलेंट को मैं कोई 4 साल पहले मिली थी, छोटी सी लड़की थी, ये पतली दुबली थी और ये वाकई ही कम उम्र की है साइलेंट। अब थोड़ी सी बड़ी लगती है, लेकिन ये इसकी छोटी उम्र है साइलेंट गर्ल की। और साइलेंट गर्ल ने उस वक्त भी जब मिली, यकीन करें डॉक्टर इजाज वारिस साथ में थे, इतने प्यार से वो मिली, हर बंदे को उसने वेलकम किया और बड़े अच्छे तरीके से जो है ना उसने वीडियो बनाई। उस दिन इनका पहला इसका गाना लॉन्च किया था डॉक्टर वारिस अली ने। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ पे जो अच्छा है, जो छोटा है, जो बच्चा है, उसके बारे में तो मैं कहूँगी जी ये छोटी उम्र की है, साइलेंट गर्ल बहुत कम उम्र की है, छोटी सी बच्ची है, अभी मर के ही उसकी उम्र 21 या 22 साल हुई है, क्योंकि मैंने इसको देखा हुआ है। इसी तरह मैंने कमल आफ्ताब को भी देखा है, इसकी कम से कम 45, 46, 47, 48 के करीब ये होगी। जुल्करनैन जो है तकरीबन वो कोई 29 साल का होगा, इससे ज़्यादा नहीं। लो भाई इसके साथ मुझे इजाज़त। अगर तुम सब में से किसी को मेरी बात बुरी लगती है तो नो प्रॉब्लम, मुझे कोई ज़रूरत नहीं कहने का, तो बुरी लगती तो आई एम सॉरी, नो सॉरी, मैं सच बोलती हूँ, सच बोल के बता रही हूँ। आप लोगों की उम्र इतनी है। अच्छा रजब भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके ऊपर एक और बात आ गई है, आपको कहा गया मुँह संभाल के बात करो, तो यही बात अगर इनको कोई कह दे कि मुँह संभाल के बात किया करो, तो कहाँ पे बात जाएगी। कहने का मकसद ये है कि अपनी इज्जत अपने हाथ, इसीलिए लिहाजा इज्जत कायम रखनी है तो अपनी जुबान को भी जिप लगाए। इसके साथ दे रूबी मलिक को इजाज़त। रूबी मलिक को और भी बड़े काम हैं, तो सो दुआ में याद रखा करें और अच्छी अच्छी दुआएं दिया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। और लोग मुझसे बड़ा प्यार करते हैं और मुझसे नफरत बहुत कम लोग करते हैं, ज़्यादा लोग मुझसे प्यार करते हैं। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।